आज हम बात करते हैं रेकी की। आज हमारा रेकी का डेमो सेशन है। इसमें आप सभी का स्वागत है। कुछ लोग तो मेरे बारे में कुछ को तो मेरे बारे में थोड़ा सा पता है, मेरे बारे में मालूम है, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें शायद मेरे बारे में नहीं पता होगा। तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, बिकॉज आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग कौन सा पर्सन है जो आपको टीच करेगा, क्या उसकी ज्ञान है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, क्या उसने किया हुआ है। वो सारी चीज जो है वह आपको मालूम होनी चाहिए। तो आज हम थोड़ा सा, मैं अपना इंट्रो दे के फिर मैं आपको रेकी के बारे में भी बताऊंगी। और कोशिश, आप अगर आप लोग कोशिश करो कि इसे ध्यान से सुनो, समझो और उसके बेनिफिट्स को जानो, उसके बाद ही आप लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। तो आज हम डेमो सेशन में जुड़े हैं। इस डेमो सेशन में मैं अपना इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम रणबीर वैदवान। मैं हीलिंग मोडेलिटी में पिछले 32 साल से हूँ। यह मैंने अपनी कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन बने, मुझे एनर्जी से लाइन होकर कुछ मेरे ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शंस बने जिनसे मेरी इंट्यूटिव पावर इंक्रीज हुई। और मैंने बहुत से लोगों का बाय गॉड्स ग्रेस, मैं कोई भी नहीं कुछ करने वाली, बाय गॉड्स ग्रेस मैंने काफी लोगों का हेल्प किया। मैंने रेकी स्टार्ट की सबसे पहले। अगर मैं अपना सफर बताऊं आपको, तो सबसे पहला जो मेरा सफर था रहा, वह रेकी से ही शुरू हुआ। रेकी से कैसे शुरू हुआ मेरे, मैं अपनी पर्सनल उससे एग्जैक्ट वही बताऊंगी जैसा हुआ। मेरे मदर को पार्किंसंस का प्रॉब्लम था। हर बच्चे की चाहत होती है कि अगर उसके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, मदर को है या फादर को है, तो सबसे पहले उसका पहला मोटिव यही होता है कि उसी को करो। तो वही चाहत एज यूजुअल सभी की तरह मेरे मन में भी थी। तो मेरे मामा को जब पार्किंसन का प्रॉब्लम हुआ, तो मुझे था कि क्या करूं, मैं कैसे कर सकती हूँ, काश मैं मेडिकल प्रोफेशन से होती, ऐसा होता, बहुत माइंड चलता था। लेकिन क्या ऐसा एक चांस बना कि मेरे को ऐसा चांस मिला, मेरे घर पे ही कुछ ऐसे मुझे लिंक मिले। मेरे घर में ही मेरे गुरु चल के आए और उन्होंने कहा कि वो कैसे चल के आए, वो मेरे रिलेटिव, हमारे रिलेटिव की बेटी आई थी, उसी के साथ मैं उसके फ्रेंड, एक्चुअल में आज वो, आजकल वो मेरे गुरु हैं। उसके बाद जब उन्होंने टीच किया तो वो मेरे फर्स्ट गुरु हुए। तो उन्होंने उस जो बेटी हमारी आई थी, रिलेटिव की बेटी आई थी, उसके साथ वो आए थे, दोनों फ्रेंड्स थी। अब्रॉड से वो आए, मेरे गुरु फॉरनर हैं, तो उन्होंने कहा कि ये ठीक कर देंगी। तो मैं तो उनके पीछे पड़ गई कि मेरे मामा को अगर ठीक कर सकते हो तो प्लीज कर दो, क्योंकि मेरे मामा उस बच्ची को मिलने आए थे, मेरे ब्रदर इन लॉ की बेटी थी। तो जब उसने मेरे देखा, मामा को देखा, तो बड़ी वो जोर से चिल्लाई कि नानी आपको क्या हो गया। तो काफी अटैच्ड थी, जब आती थी, छोटी छोटी होती थी तो आती थी। तो उसने फिर मेरे को बताया कि ये ठीक कर देंगे। हमारी लैंग्वेज प्रॉब्लम भी थी, फिर भी उन्होंने मेरे को टीच किया। वो क्या था, वो रेकी थी। धीरे 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 करते करते मैं उनके साथ सारा कुछ, मैंने और भी स्टडीज की, मैं उसका सफर आगे बताती हूँ। अगर मैं यहीं से बताऊं, उस एक्सपीरियंस से मेरा स्टार्टिंग था। तो मेरे स्टार्टिंग में मैं जब नर्जिस के साथ अलाइन हो गई, पहले तो मुझे करना पड़ा, पढ़ना पड़ा, नर्जिस के साथ अलाइन होना पड़ा। जब मैं नर्जिस के साथ अलाइन हो गई, तो मेरे मॉम की जो 12 टेबलेट्स थी, 12 से सिंगल टेबलेट पे आ गए थे। मैं पंजाब से हूँ, पटियाला से हूँ। और यहाँ जब यहाँ से हम मेरे मदर को लेके जाते थे, उन्हें ट्रीटमेंट के लिए लुधियाना लेके जाते थे। अ, अ, जी, तो वहां लेके जाते थे। तो फिर जो एक यंग वन बच्चा भी ज्वाइन किया है, जिसने, उनका वेलकम है। मैं बाद में फिर उनसे बात करूंगी सेशन के। उनका भी बहुत स्वागत है, सभी का स्वागत है इस सेशन में। तो फिर क्या था, जब मैं उनको, हम लेके जाते थे, तो मेरे ब्रदर लेके जाते थे। डॉक्टर ने पूछा कि क्या कर रहे हो आप, इनका तो काफी इम्प्रूवमेंट है। मैंने रेकी शुरू किया था इधर से, समय हो गया था रेकी करते करते, कुछ 21 दिन से ज्यादा हो गए थे। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि कुछ क्या की कर रहे हो। तो मेरे ब्रदर को भी मालूम नहीं था, हमें किसी को मालूम नहीं था। अचानक से मेरी लाइफ में ये सारी चीजें आई। तो
वो बोले कि अब आप, मेरे ब्रदर ने बोला कि मेरी सिस्टर कुछ करती हैं, मुझे नहीं मालूम क्या करती हैं, कुछ रेकी कहती हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम वो क्या करती हैं। तो डॉक्टर बोले कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको 15 दिन के बाद का टाइम देता हूँ, पहले मंथ के बाद बुलाते थे, तो उसको लेके आना। तो हम चले गए, मैं गई, मेरे मॉम के साथ मैं चली गई। तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या करती हो, मैंने बताया। तो डॉक्टर ने क्या कहा कि क्या आप मुझे रेकी सिखाओगी? बिकॉज बीइंग ए डॉक्टर उन्हें नॉलेज था कि रेकी क्या है। तो उसमें क्या था, जब मैंने तो यस बोल दिया, मुझे इतना नॉलेज नहीं था, मैंने यस बोल दिया। बहुत पुरानी बात है, तब तो ये ना तो व्हाट्सएप थे, इवन के स्काइप भी नहीं था। तो वो बोले मुझे, मैंने बोला यस मैं सिखा दूंगी। तो जब मैंने अपने गुरु को कैसे करती थी, मेरे पास तो आईएसडी कनेक्शन भी नहीं था, तब लैंडलाइन ही होते थे। मैं अपने, जो मेरे गुरु थे उनको मेल डाली, मेल से ही हम एक दूसरे से बात करते थे, और वो मेरे को कॉल करते थे, वहां से उन्होंने मेरे को कॉल किया, पूछा रीजन। मैंने बताया कि ऐसे है, मैं उन्हें सिखा सकती, क्या मैं उन्हें सिखा सकती हूँ? वो बोले एक सर्टेन लेवल पे जाके आप लोग किसी को सिखा सकते हो। तो शुरू शुरू में तो हमें ऐसी चीजें पता ही नहीं होती। बेशक वो बेसिक चीज थी, वो कि बोले कि एक सर्टन लेवल पे जब आप आ जाओगी, ये वाली डिग्री कर लोगी, तो आप किसी को सिखा सकते हो। तो शुरुआत सबकी ऐसी ही होती है, इतना नॉलेज नहीं होती। धीरे धीरे जब हम उसमें काम करने लग जाते हैं, तो हमें सारी चीजें पता लगने लग जाती हैं। ऐसा ही मेरा रेकी स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे मैं क्रिस्टल की तरफ भी खींची। तो उसके बाद में मैंने क्रिस्टल भी किया, और बाय गॉड्स ग्रेस बहुत से लोग, अगर मैं गिनती में गिनूं तो मोर देन थाउजेंड्स हो जाएंगे। बाय गॉड्स ग्रेस मैं उन लोगों की हेल्प भी कर पाई। तो उसके बाद में फिर जो जो मेरे गुरु थे, वो जिस जिस जगह वो पढ़े, उनके साथ साथ मैं भी साथ में थी, मैं उनके इतनी करीब हो गई थी। मैंने इस साइंस में, इस अकल्ट साइंसेस में मैंने टैरो, पामिस्ट्री, वैदिक, जो कुछ छोड़ा ही नहीं, कुछ नहीं छोड़ा, सारी की सारी मॉडलिटीज में स्टडी भी किया और सब में काम भी किया। मेरे आर्टिकल जो के कृष्णा मूर्ति जी, जो इन्वेंटर केपी एस्ट्रोलॉजी के, उनके मैगजीन में आते हैं। और बाय गॉड्स ग्रेस उनका जो मैगजीन है, वो तब तक नहीं वो होता जब तक मैं उनके मैगजीन में कुछ भेज आर्टिकल भेज नहीं देती। तब तक वो मेरी वेट करते हैं। ईयरली मैगजीन में, हर ईयर में बहुत सालों से मेरे मैगजीन वहां से मेरे आर्टिकल्स उनके मैगजीन से आते हैं। तो आते हैं। तो इसमें इसमें अगर हम बात करें ये आर्टिकल की, ये भी बाय गॉड्स ग्रेस ही चीजें हैपन होती हैं। सम टाइम हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, नो डाउट हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट्स वास्ट हैं। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस ही हमें उन चीजों में सक्सेस मिलता है। अब अगर पुराने टेस्टिमोनियल की बात करूं, तो कैसा हुआ, कई कई चीजें तो ऐसी हैपन हुई जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी नहीं थी। और वह चीजें कैसे हैपन हुई? बाय डिवाइन एनर्जीज, विद द हेल्प ऑफ रेकी, विद द हेल्प ऑफ, इसमें जो मैं ये वाला बता रही हूँ, इनके हॉरोस्कोप में भी प्रॉमिस नहीं था। इन्होंने, ये बहुत साल शादी को हो गए थे, कंसीव नहीं कर पाई, और इनके चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस नहीं था, फिर भी यह मदर बनी। मदर बनी तो इन्होंने मेरे को टेस्टिमोनियल कैसे भेजा, ऐसा ही एक लड़का मेरे पास आया कि मैम मुझे तो आपका साइट बनाना है। साइट ये 2015, जस्ट 15 से लेके 17 की बात है। मुझे तो बाहर जाना है, मैं तो साइट बना के जाऊंगा। उसने जबरदस्ती से साइट बनाई, मुझे बोला टेस्टिमोनियल चाहिए। मैंने बोला टेस्टिमोनियल किस लिए चाहिए? मैंने बोला मैं फेक तो कुछ नहीं दूंगी, आज जिस जिसका फोन आया, जो जो कोई आया, उसने जो जो कुछ बताया वो लिख लेना। उसी दिन बाय बाय चांस इनका भी फोन आया। मैंने इन्हें बोला कि ऐसे वो लड़के से नहीं बात कराई, सच मैंने ही इन्हें बोला कि मुझे टेस्टिमोनियल चाहिए, आपने जो जो, अगर मेरे हाथ से आपका कुछ अच्छा हुआ तो बता दीजिए। तो पढ़िए इन्होंने क्या लिखा। इन्होंने ये लिख के भेजा, और साथ में इनकी डॉटर की फोटो भी है। पता नहीं वो यहाँ अभी होंगी इस ग्रुप में या नहीं। अगर नीलम नाम की कोई है तो वह, आई थिंक नहीं होंगी, वो दूसरे ग्रुप्स में है। तो उन्होंने क्या लिखा कि मैं प्राउड मदर बन पाई एक प्यारी सी बच्ची की। डिप्रेस्ड थी मैं, डॉक्टर्स के गई थी, सभी सभी डॉक्टर्स के गई, पंजाब का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, बट सब बेकार था। 11 साल की इंतजार के बाद वो मुझे मिली थी।
उनकी शादी को 11 ईयर्स हो गए थे, और 11 ईयर्स शायद ट्रीटमेंट कराते हो गए थे। तो वह, उनको डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था कि तो आप मदर नहीं बन सकती। लेकिन क्या किया हमने, वह रोती सिसकती आई थी मेरे पास। लेकिन मैंने उन्हें बोला कि नहीं, सबसे पहले रोना छोड़ो, तो हम देखते हैं, कुछ करते हैं। मैंने उसकी उनकी रेकी हीलिंग भी की। मैंने उन्हें सुबह 5 बजे बुलाया तो 5 बजे आई, 4 बजे बुलाया सुबह 4 बजे आई, बारिश होती होती थी तो भी वो आती रही। मुझे ध्यान नहीं कितना टाइम मैंने उनका रेकी हीलिंग किया, हमने रेकी हीलिंग भी किया विद रेमेडीज भी, और वह मदर बन पाई। और आज उनकी बच्ची दिल्ली के टॉप 5 में से, जो +2 का उसका स्कोर था, इतना ब्राइट बच्चा है, वह टॉप 5 में पूरे दिल्ली में आना बहुत बड़ी बात है। जब मुझे पता चला बहुत खुशी हुई। और साथ में जब उनके हस्बैंड ने भी मेरे से बात की और मुझे बोला कि यह है आपकी देन है, मैंने बोला नहीं, मेरी देन नहीं है ये, गॉड डिवाइन एनर्जीज वो जाने, मैं तो एक चैनल बनी। मैं चैनल कैसे बन पाई? मैं चैनल बन पाई रेकी की बदौलत। नहीं तो मैं भी एक ऑर्डिनरी सा इंसान हूँ, एक मामूली सा पर्सन। और कैसे, मुझे नहीं पता, बाय गॉड्स ग्रेस कैसे मेरा रेकी से कनेक्शन हुआ, फिर क्रिस्टल हीलिंग से हुआ, धीरे 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 एनर्जी से अलाइन होती गई। एक और बात अगर मैं बताऊं, एक, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं एनर्जीज के साथ अलाइन हो गई। कैसा हुआ एक्सपीरियंस, वो भी मुझे बताने में थोड़ा वो लगता है, अच्छा लगता है। हम लोग कहीं, हमारे यहाँ से शाहबाद का रास्ता शायद वानार का होगा, यहाँ से किसी के, हमारे कोई ऐसे ही थे, नेबरर ही कह सकते हैं, नेबरर ही थे, नॉन थे। तो उनके साथ में वो बोले कि हमारे वहां शाहबाद जाना है, प्रॉब्लम है, हम वहां पे चले गए। मुझे नहीं पता चला, मैं एक बड़ा सा कार्डबोर्ड रखती थी और पेन रखती थी अपने साथ में, अपने बैग में। तो मैंने क्या कहा कि मैं कुछ बोलूंगी, उनकी बीवी को बोला, वो दोनों हस्बैंड वाइफ आगे थे, उनके हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, वो आगे थे, मैं पीछे बैठ गई, और वो कार्डबोर्ड और पेपर, उनको पेन पकड़ाया कि हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, जो मैं बोलूंगी आप लिखते जाना। पता नहीं क्या था उस दिन, मैं उन्हें बोलती गई, इस जगह पे ये चीज है, स्टेयर्स के बीच में एक ये फोटो लगी है, उसके बीच में, उसमें सतनाम वाहिगुरु लिखा है, वो बीच से टूटी हुई है। इस जगह पे ब्लू कलर का टेबल क्लॉथ है, वो टेबल क्लॉथ वहां पे गलत है। इस जगह पे, इस स्टोर में, यहाँ पे इतनी वाइन विस्की की बॉटल्स पड़ी है, वह वहां पे गलत है। ऐसा करते करते बहुत सी चीजें लिखा दी। करते करते हम पहुंच गए, 1 घंटा मैं नॉन स्टॉप लिखाती गई, उनके घर की एक एक चीज लिखा दी। जब मैं वहां पहुंचे, हम देखूं सामने सीधी स्टेयर्स, स्टेयर्स में फोटो, फोटो टूटी हुई। मैं अंदर से घबरा गई, मुझे नहीं मालूम था, मैं डर गई कि क्या है। देखा टेबल क्लॉथ, सच में टेबल क्लॉथ ब्लू कलर का। फिर मुझे लगा वो लोग सोचे कि मैं पता नहीं कौन सा पहुंचा हुआ इंसान हूं, मैं बीच से डरी हुई थी, अगर ऑनेस्टली बोलूं। उस टाइम पे मैं डरी हुई थी, घबराई हुई थी कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे कैसे पता चला, कैसे हो गया ये। डर था, फियर था कि मेरे फैमिली को पता चल जाएगा, वो तो मुझे आगे कुछ करने ही नहीं देंगे। उसी डर डर में मैं बैठी हूँ, वो सोच रहे हैं। तो कंफर्म करने के लिए उन्होंने, इंसान को थोड़ा डाउट तो होता है ना, उन्होंने कंफर्म करने के लिए कहते चलो स्टोर खोलते हैं। स्टोर स्टोर में लॉक था, की ली उस लड़के के जो मेरे को लेके गए थे, उस लड़के के इन लॉज का घर था, और साथ में उनकी मतलब वाइफ थी, जो जिसके पेरेंट्स का घर था लड़की। तो वो, उसने स्टोर की चाबी ली, अपने मॉम से स्टोर ओपन किया, तो जिस जगह मैंने कहा, वही एक्चुअली वहां विस्की वाइन की बॉटल्स पड़ी थी। तो उनका एक लड़का एक रूम में बंद, डॉक्टर लड़का एक कमरे में बंद था। कमरे में बंद था, कमरा इतना गंदा, इतना स्टिंगी, वो सब कुछ अंदर ही गंद मंद करता था। वो अगर कोई जाता था ना, वो बाहर आता था, कोई अंदर जाता था उसे पीटता था, वो ऐसे ही उसका खाना रख देते थे। वो कितने साल से ज्यादा कहते, वो नहीं बाहर निकला, जबरदस्ती से कभी उसका कमरा साफ करते हैं, गंदगी साफ करते हैं, तो वो पीटता है, तो बहुत मंथ्स हो जाते हैं। हम मंथ्स के बाद कितने बंदे उसको पकड़ते हैं, कितने लोग उसको पकड़ते हैं, तो हम क्लीनिंग करते हैं उसके कमरे की। ये पॉसिबल नहीं है, कई कहते मंथ हो गया हमने ये क्लीनिंग नहीं की। इतना थोड़ा सा मैंने खोल के देखा, मैं डरी हुई थी। पहले तो डरी हुई थी सारी चीजें, दूसरी के वो, जब मैंने देखा
मुझे लगा कि जब जब ये कह रहे हैं कि पीटता है तो कैसे करूंगी, और फियर मेरा बढ़ गया। एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊं तो और फियर मेरा बढ़ गया। जब मैंने उन्हें देखा, उसे देखा, मैंने उसकी उसकी आंखों में देखा, वो मुझे फील हुआ कि मेरी ऑरा में आ गया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? विद द हेल्प ऑफ रेकी। तो मैं सोचा मैंने कि ठीक है, मैं इसके रूम में जाती हूँ। रूम में गई, रूम में मुझे एकदम से बस जरा सा गई और जरा सा वापस आई। उसने मेरे को कुछ नहीं कहा, लेकिन वहां पे मुझे एक फोटो ही पॉजिटिव दिखाई दी, एक किसी गुरु की फोटो थी, बस और कुछ नहीं। वहां सब इतना स्टिंगी और इतना, मैं भाग के बाहर आ गई। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा उन अंकल से, बैठे उनके ड्राइंग रूम में, मैंने पूछा कि अंकल आपके, बाहर भी घूमी, बाहर मुझे क्या दिखा? एक वाइट से फ्लावर फ्लावर दिखे, कुछ नहीं दिखा। तो उसके बाद में मैंने पूछा कि अंकल आपने क्या पीपल भी काटा? जो मुझे फीलिंग आई उस दिन की बता रही हूँ। कहते हाँ बेटा काटा, हमारे फार्म हाउस पे था, वहां पे हाँ पीपल था, हमने काटा। मैंने पूछा विधि से काटा? कहते नहीं, विधि से नहीं काटा। तो मैंने पूछा आपके बेटे, कहते ये ट्विंस बेटे हमारे थे, एक की डेथ हो गई, तो ये है, जब से उसकी डेथ हुई है तब से ये ऐसा है। मैंने क्या पूछा? मैं ये नहीं बताना चाहती मैंने सही पूछा, मैं ये बताना चाहती हूँ कि एनर्जी से अलाइन होके कैसी स्थिति हो जाती है। एनर्जी से अलाइन होके हमें कैसे कैसे सारी चीजें पता चलती हैं, वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। वो बोले कि उसने सुसाइड कर लिया था ना। मैंने बोला कि अंकल क्या उसने सुसाइड किया था? कहते नहीं, नहीं बेटा वो नेचुरल डेथ हुई। मैंने बोला ठीक है, मैं कुछ नहीं बोली, मैं चुप रही। मुझे फील हो रहा था कि सुसाइडल ये भी नहीं कर सकता, कितना बोलो, आप भी बोलो मम्मा सॉरी। बोल बाबू। चलो हो गया। तो उसमें क्या है, बार बार अनम्यूट कौन कर रहा है? तो उसमें तो उसमें क्या हुआ? एग्रेसिव हो जाते हैं। हाँ। प्लीज म्यूट कर लीजिए। प्लीज सभी लोग अपने आप को उधर से भी म्यूट कर लीजिए। यस। तो इसके बाद में क्या हुआ? तो जब हम सब जब हम जब हम बात कर रहे थे, अभी हम बात ही कर रहे थे, मैं सोच रही थी मुझे क्यों लग रहा है सुसाइड किया, मुझे क्यों लग रहा है सुसाइड किया। तो चलो इतना सोच ही रही थी, तो मुझे लगा कि नहीं, छोड़ो छोड़ो, अपना पूरा इस पे फोकस करो, कोई बात नहीं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं, कहाँ कैसे कुछ रॉन्ग थोड़ो ना कहेंगे। एक ही मोमेंट में अंकल उठे और सोफा से उठ के उन्होंने मेरे पाँव पकड़ लिए। मैं पीछे हुई और हाथ जोड़े के, अंकल आप मेरे पापा के समान हो, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगी, ये मुझे पाप लगेगा। बट वो नहीं, कहते बेटा मैं आपके सामने झूठ बोला, सच मेरे बेटे ने सुसाइड किया। उन्होंने तो ऐसा बताया और मेरी घबराहट और बढ़ गई कि क्या हो रहा है मुझे, कि जल्दी से जल्दी जाऊं और अपने गुरु से कांटेक्ट करूं और पूछूं कि ये क्या हो गया। वहां से वो सारी चीजें, मैं घबराहट में ही वहां से आई। और क्या बताया उस उनके बच्चे को? कि बाहर से मुझे ध्यान ही कितने बताए, 7 फूल बताए, कितने बताए, इतने फूल ले लो और इसका हाथ टच करा के जो फोटो पड़ी है अंदर, जो एक गुरु जी की फोटो थी, उसके सामने चढ़ा दो। वो चढ़ाते गए, वो ठीक होता गया, वो चढ़ाते गए, वो ठीक होता गया। वो लड़का आज कल नॉर्मल है और अब्रॉड में है। जब वो लड़का आता है एवरी ईयर मुझे मिलके भी जाता है। तो मैं यह नहीं कहती मैंने किया, मैं यह कहती हूँ यह रेकी ने किया। ये पॉसिबल कैसे हुआ? रेकी से हुआ। ड्यू टू रेकी, ड्यू टू दीज मेडिटेशंस, मैं इस इनके एनर्जीज के साथ अलाइन हो सकी। तो यह चीजें पॉसिबल हुई। मैं घबराई हुई घर आई और मैंने मेल डाला। मेरे गुरु ने मेरे को, वो नाइट टाइम फोन करते थे, कॉल किया और पूछा क्या बात हुई, तो मैंने कहा ऐसा हुआ। कहते नहीं, इसमें घबराना नहीं, तू एनर्जीज के साथ अलाइन हो गई है। तो मैंने ये अपनी फैमिली को भी नहीं बताया, केवल उनसे शेयर किया। तो यह कैसे पॉसिबल हुई चीजें? यह एक यूनिक टाइप का रेकी का कोर्स जो मैंने किया, उससे पॉसिबल हुई। तो अब अगर हम बात करें रेकी की, रेकी है क्या? ये जापानीज सिस्टम है अल्टरनेटिव हीलिंग का। ये युशाई मिकाओ जी ने जो इन्वेंट किया था, वह वाला सिस्टम है। इस सिस्टम में क्या है, हम जो शहीद मिकाओ जी का तो सबने नाम सुना ही है। इन्होंने तो, यह एक यूनिवर्सिटी में डीन थे। कैसे ये उसमें गए? ये एक डीन थे, एक एजुकेशनल उसमें हाई स्टेटस पे थे, मेडिकल लाइन में थे, मेडिकल स्टूडेंट्स को टीच करते थे। तो एक दिन इन्हें स्टूडेंट्स इन्होंने बहुत ही स्टडी किया हुआ था
और बहुत ही लर्न पर्सन थे। तो इन्होंने, इनके स्टूडेंट्स ने पूछा कि जब मेडिकल साइंस नहीं था तो उससे पहले कैसे ट्रीटमेंट होता था। यह पूछा कि कैसे ट्रीटमेंट होता था, तो यह उस चीज का आंसर नहीं दे पाए। और उसी दिन इन्होंने रिजाइन कर दिया और इस खोज में चले गए कि पता करूं कि कैसे होता है। तो अलग अलग कंट्रीज गए, बहुत जगह पे गए। फिर यहाँ यह अब्रॉड में बहुत जगह गए, इंडिया में बहुत जगह गए, अलग अलग जगह गए। तो फिर इनको इनको किसी ने बताया कि एक मॉन्क है, मॉन्क का नेम बताया, वे उनके पास गए। तो वो चीजें हिस्ट्री में मैं नहीं जाना चाहूंगी, उन्होंने जैसे जैसे इन्होंने गाइड किया वैसा किया। और यह इस रेकी को री इन्वेंट कर पाए। कॉस्मिक एनर्जी तो पहले थी, इन्होंने बहुत सब्जेक्ट भी किए थे, और वह रेकी को इन्वेंट कर पाए। रेकी को कैसे इन्वेंट कर पाए, कैसे ये कर पाए, इन्होंने उन मॉन्क के पास गए। उन मॉन्क ने इन्हें बोला कि कुछ नहीं, बस तू एक सामने एक हिल थी, पहाड़ी थी, ऊंची चोटी पे, उस पे जाओ, बैठो, और वहां पर 21 दिन उन्होंने कहा कि आप इसका प्रैक्टिस करो, रियाज करो, और अपना पूजा पाठ करो, तो आपको वहीं से ज्ञान हो जाना है। तो इन्हें लगा कि उन्होंने तो कुछ मेरे को बताया तो है नहीं, कुछ मेरे को गाइड तो किया नहीं, केवल उस चोटी पे भेज दिया। इन्होंने पूछा कि कुछ मंत्रा क्या करूं, कुछ पूजा, कहते कुछ नहीं, अपनी मर्जी से जो भी पूजा करो, कुछ भी करो, आप करो। तो थोड़ा शंका के उससे ये चले गए। वहां पे गए तो इन्होंने सोचा कि कैसे करूंगा मैं। तो इन्होंने 21 स्टोन्स इकट्ठे कर लिए, 21 स्टोन्स अपने पास पास रख लिए जिस जगह तक इनका हाथ जाता था। और काउंटिंग से इन्हें लगा कि आंख तो खोलनी नहीं है, तो इसलिए इसको मैं उठा के एक स्टोन कम कर दूंगा, जब वो 21 कंप्लीट हो जाएंगे तो मेरे 21 डेज हो जाएंगे। तो ऐसा ही इन्होंने वहां पे शुरू किया, बैठते थे और अपना जो भी इनके मन में आया करते थे। करते करते 20 दिन निकल गए। इनके मन में आया कि मेरा तो केवल एक स्टोन बचा है, अभी तक कुछ हुआ तो है नहीं। तो फिर भी इन्होंने अपनी शंका को दूर करते हुए, फिर भी ट्रस्ट करते हुए कि नहीं, लास्ट डे रह गया, ये भी मैं कंप्लीट करूंगा। तो जब इन्होंने वो 21 डे का भी अपना जो पूजा पाठ इन्होंने तय किया था वो अपना कर रहे थे, जो जैसा भी जो भी मंत्रा जाप इनके मन में था, जो जिस जिस रिलीजन से थे अपना वो कर रहे थे। तो उससे 21 डे इन्हें क्या लगा, जब इन्होंने आंख खोली, तो इन्हें आंख खोली नहीं थी तो इन्हें पहले से ही लाइट सी दिखाई दी, लाइट में इन्हें कुछ सिंबल्स दिखाई दिए। लेकिन वह सिंबल्स को समझ नहीं पाए, और इन्हें वह लाइट में गोल्डन गोल्डन चमकते हुए सिंबल्स दिखाई दिए। सिंबल्स दिखाई दिए, उसे देखते गए और इन्हें अच्छा लगता गया, धीरे धीरे देखते गए, लेकिन यह उसको समझ नहीं पाए। उसके बाद में इनका 21 भी वो हो गया। और इन्हें भूख थी, बहुत भूख प्यास थी, और इतनी इन्हें थी कि कहीं से मुझे खाना मिल जाए। ये भाग भाग के, जब ये भाग भाग के नीचे आ रहे थे उस चोटी से, तो इनके पांव पे चोट लगी। चोट लगी, तकलीफ हुई, तकलीफ हुई, इन्होंने हाथ रखा, एकदम से ब्लीडिंग बंद हो गई, और एकदम से इनका पेन खत्म हो गया। ये हैरान तो हुए लेकिन समझ नहीं पाए। उसके बाद में फिर इन्हें सामने एक छोटा सा घर, झोपड़ी सी दिखाई दी। इन्होंने देखा कि मैं यहाँ जाता हूँ, कोई गांव तो नहीं है, ये अकेली सी एक बाहर सी झोपड़ी है, यहाँ जाता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पे क्या है, अगर कुछ खाने को मिल जाए। जब ये वहां गए तो वहां इन्होंने देखा कि वहां पे तो कुछ ऐसी कुछ चीजें प्रेपरेशन हो रही थी, जैसे खाना वाना बन रहा होता है। तो इन्होंने बात की कि मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, वो कह रहे आज हमारे बच्चे का बर्थडे है और हमने साथ वाले गांव के सभी लोगों को बुलाया है, तो अभी तो खाना रेडी नहीं है, खाना बनने में तो वेट करना पड़ेगा। तो जब खाना बनेगा तो आप भी साथ ही खाना, बहुत से लोग खाएंगे तो आप भी खा लेना। लेकिन इनसे इंतजार नहीं हो रहा था। लेकिन वो पर्सन बोले कि मुझे एक, हमारे को एक ट्रबल है, जिस बच्ची का बर्थडे है उसके दांत में प्रॉब्लम है। तो उसके दांत में प्रॉब्लम है और उसका बहुत पेन है और पूरी स्वेलिंग है। इन्होंने उस बच्ची को सामने बुलाया और ऐसा ही उसको, जैसे ऐसा हाथ रखा, जैसे बच्चे को हम थोड़ा सा प्यार से करते हैं, तो हाथ रखा, तो बच्ची एकदम से रोते रोते चुप कर गई। इन्होंने दोबारा उठाया, फिर रखा, ऐसे करते करते रखा, तो बच्ची बोलने लगी कि मेरे को बहुत आराम मिल रहा है, हाथ नहीं उठाने दिया बच्ची ने। जब फिर इन्हें लगा कि मेरे हाथ में तो कुछ है, फिर इन्होंने हाथ रखा, कुछ समय के बाद तो देखा उसका धीरे धीरे स्वेलिंग कम होने लगा था। तो वह लोग तो फिर
इनके लिए स्पेशल खाना बनाया। उन्हें लगा कि यह कोई बहुत अच्छे बहुत बड़े डॉक्टर हैं या हीलर हैं, लेकिन इन्होंने तब उनको नहीं बताया और पूरा फॉलो नहीं कर पाए। फिर वापस ये वहां से खाना लेके मॉन्क के पास गए। उनसे इन्होंने बात की, उनको बताया कि मुझे ये दिखा, मुझे ये दिखा, ऐसे दिखे। फिर उन्होंने बताया कि यह हीलिंग का टेक्निक है, रेकी हीलिंग है, तो आप इसको अप्लाई करके लोगों का भला कर सकते हो, लोगों की बीमारियां दूर कर सकते हो। तो फिर इन्होंने यह ऐसे रीडिस्कवर किया। ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया, इसकी ज्यादा डिटेल्ड हिस्ट्री में नहीं जाती मैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि समझ तो हमें आ गया कि रेकी हीलिंग जो है, यह एक हीलिंग टेक्निक है, लेकिन ये काम कैसे करती है? ये कॉस्मिक एनर्जी से काम करती है। जो कॉस्मिक आकाशीय एनर्जी है उसके साथ ये वर्क करती है। कैसे वर्क करती है? हम अपने हैंड्स को पॉजिटिव कर लेते हैं रेकी के सिंबल्स से, और जब हम रेकी के सिंबल्स से अपने हैंड्स को पॉजिटिव कर लेते हैं, तो इंसान जो बीमार है, जो ट्रबल में है, जिसे तकलीफ है, उसके बॉडी से हम नेगेटिविटी को अपने पॉजिटिव हाथों से उस नेगेटिविटी को निकाल देते हैं, आउट कर देते हैं। और उसके बाद में हम उन्हीं पॉजिटिव हैंड से उस पर्सन को, उस प्रॉब्लम वाले पेशेंट को हील करते हैं। अगर इसको इससे मैं बात करूं आगे, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? इसके बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं, मेरा जो इस हीलिंग मॉडलिटी में एक्सपीरियंस रहा है, उससे मैंने यह फील किया कि आज डे बाय डे, दिन प्रतिदिन लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम जो बहुत बढ़ रही है, बिकॉज हमारे लाइफस्टाइल ऐसे हो गए, हमारा खान पान ऐसा हो गया, हमारे जो पेस्टिसाइड के इफेक्ट है वो, हर चीज पे पेस्टिसाइड है। अच्छा ग्रो करने के लिए अनाज, अच्छा फ्रूट ग्रो करने के लिए उसके जितना कॉस्टली फ्रूट होगा उतने पेस्टिसाइड उस पे ज्यादा होंगे। तो वैसी सारी चीजों के कारण हेल्थ प्रॉब्लम्स बन रही हैं। लाइफस्टाइल के कारण हमारे हमारे पहले जैसे हम नहीं अच्छे, पहले सिंपलिसिटी थी लेकिन लाइफस्टाइल बहुत अच्छे थे। अब शो ऑफ है, कंफर्ट ज्यादा है, लग्जूरियस लाइफ है, उतनी ही बीमारियां ज्यादा हैं। और दूसरा, आजकल कोविड के आने की भी शंका है, मास्क शुरू हो गए हैं। तो इन सभी चीजों को मैं चाहती हूँ, ऑलमाइटी से प्रे करती हूँ कि वैसी स्थिति कभी ना बने जैसी पहले हुई थी। कोविड कभी कभी भी वैसी स्थिति में से ना आए जैसी पहले हुई थी। लेकिन फिर भी माइंड में एक ऐसा वो रहता है कि हम सेफ्टी कैसे करें, हम सेफ्टी कैसे करें, हम कैसे कोविड से बच सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं? हम अपनी रेकी के साथ इम्यूनिटी स्ट्रांग कर सकते हैं। अगर हमारा इम्यून लेवल स्ट्रांग होगा तो हम अपने आप को इन चीजों से बचा सकते हैं, इन तकलीफों से बचा सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, आजकल की बीमारियों को ध्यान में रखते हुए, आजकल के सारे लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए, छोटी छोटी एज में इतनी ट्रबल्स, इतनी बीमारियां, इतना मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, उनको ध्यान में रखते हुए, और कोविड के आने की शंका भी है, उसको ध्यान में रखते हुए फिर से यह कोर्स लॉन्च किया। हमारा रेकी का एक कोर्स पहले भी चल रहा है, वो अभी फोर्थ लेवल पे है, उसका फिफ्थ लेवल शुरू हो जाना है। तो उसके भी इफेक्ट देखे मैंने, उसमें भी देखा, कोर्स करते करते लोगों की इतनी इतनी बड़ी ट्रबल्स सॉल्व हुई, तो मैं तो हैरान ही हो गई। कुछ चीजें मैंने की अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जानी थी, लेकिन उसमें से भी मुझे कुछ चीजें ऐसी मिली जो मुझे हैरानी हो रही थी। उनमें एक पर्सन इतने मेच्योर, जॉब करते टीचर, वो ऐसा झूठ नहीं कहेंगे, उन्होंने बताया कि उनके बाल काले होने लग गए। ये मेरे लिए हैरानी की बात थी। एक लेडी और अभी के स्टूडेंट्स में जो भी चल रहे हैं ग्रुप, वो लेडी कहते मुझे डॉक्टर ने, बहुत बड़े डॉक्टर ने बहुत जगह से ओपिनियन लिया था, सर्जरी बोली थी नी की, लेकिन वो कोर्स स्टार्ट करते ही थर्ड डे वो कहते मैं एक स्टेप नहीं चढ़ पाती थी, वो कहते मैं सारी स्टेयर्स चली गई। यह चीजें मेरी, जितना मैंने किया था उससे कहीं आगे की नजर आई मुझे, कहीं आगे की। तो मुझे लगा कि जरूरी है, जो लोग चाहते हैं, कुछ लोगों की डिमांड थी,
कुछ लोगों ने मुझे बाद में फोन करके कहा, उनके रिव्यूज देखे, जब मुझे नहीं मालूम कैसे, कहा कि मैम तब हम ज्वाइन नहीं कर पाए, हमें करना है। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है देखेंगे, नहीं कर पाते। गॉड नोज उन्होंने कैसे एनर्जीज को प्रे किया, और मैंने उन लोगों को यस कर दिया। और यस कर दिया, और साथ में ये भी बोला कि अगर आप ज्वाइन करोगे तो इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए तो मैं कराऊंगी। फिर बाद में मैंने फिर वही सोचा, जैसे ऑलवेज सोचती हूँ कि नहीं, तू कौन होती है डिसाइड करने वाली कि कितने लोग होंगे कितने नहीं होंगे, ये तो एनर्जीज डिसाइड करेंगी। मोर ओवर मेरा शेड्यूल इतना पैक्ड होता है, इतना पैक्ड होता है, जो लोग मेरे से जुड़े हैं वह जानते हैं। फिर मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी ये भी नहीं सोचा। बस मुझे केवल यही कि हाँ, एनर्जीज का इंडिकेशन है तो करना है तो करना है। अगर एनर्जीज ने इंडिकेट कर दिया कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है तो करना है। तो इसलिए फिर यह मैंने कोर्स लॉन्च करने का मन बनाया। दूसरी बात एक और मेरे को ध्यान में आती है, जो मैं हर डेमो में कहती हूँ। मैं ऑफलाइन टीचिंग मैंने बहुत किया, ऑनलाइन टीचिंग तो मैं अभी करने लगी हूँ। ऑफलाइन टीचिंग में ऐसा ही मैं टीच कर रही थी, बहुत सालों से टीच कर रही हूँ मैं। लंबा अरसा हो गया मुझे टीच करते हुए। हमारी क्लास थी, बहुत बड़ा ग्रुप था, शायद मोर देन 70-80 लोग थे। और बड़ा उसमें सभी एज ग्रुप के थे। एक सबसे छोटी लड़की डिग्री कर रही थी, वो लड़की, वो उठी क्लास में से, उठी और बोली कि मैम, मुझे ये सारी चीजें तो हम करते हैं। जी, जी प्रिया जी, मैं आपको वो करती हूँ जी। तो उस वह लड़की बोली कि मैम, आप सारी चीजें बताते हो, आप कौन सा सारी उम्र बैठी रहोगी, आप कौन सा सदा के लिए बैठी रहोगे, शुरू उसने ऐसे की बात। तो हमें सम टाइम हम सब कुछ पढ़ लिया, ये कुछ कर लिया, लेकिन आप क्या करती हो वो हमें बता दो। हमने एस्ट्रोलॉजी भी कर लिया, हमने वास्तु भी कर लिया, अब हमारा केपी का, पमिस्ट्री का, शायद पमिस्ट्री का था या केपी का था, हमारा ये कोर्स चल रहा है। बट मैम आप क्या करती हो वो शेयर कर दो, वो बता दो। आप कौन सा सदा बैठी रहो। एक बार तो मैं स्टन सी हो गई, ये क्या कह रही है। और सब लोग उसकी तरफ आंखें निकाल के देखे, बड़े बड़े थे, बड़े बड़े रिप्यूटेड स्टेटस के लोग थे बीच में बैठे हुए जो पढ़ रहे थे। तो उन्होंने उसको बोला कि क्या कह रही है, उसको चुप करा रहे हैं। मैंने बोला नहीं। एक पल के लिए तो मैं हो गई थी अपसेट, फिर मैंने सोचा बोल तो ट्रू रही है, अगर बोल रही है सच तो बोल रही है, मैं कौन सा सदा बैठी रहूंगी, बात तो सही कर रही है। उसने कहा कि शेयर करो। उसने मेरी आंखें खोली, छोटी थी बच्ची वो, सबसे छोटी थी, लेकिन उसने एक सबसे बड़ा काम किया। मैं वापस जब आ रही थी रास्ते में सोच रही थी, इंसान सेल्फिश होता है कि किसको सिखाऊं, किसी को तो सिखाऊं ये चीजें, किसी को तो बताऊं ये चीजें, मैं तो साथ ही लेके चली जाऊंगी। इतने साल का एक्सपीरियंस है, अगर किसी को नहीं बताऊंगी तो कैसे, बताना तो चाहिए, क्या पता अगला श्वास आए ना आए। मैं ऐसा सोचना शुरू कर लिया मैंने। तो सोच रही हूँ इंसान सेल्फिश होता है कि सबसे पहले घर के किसी को बताऊंगी। घर में आके पूछा, हर इंसान ने, डेस्टिनी ने डिसाइड नहीं किया था उनको देना, उनका कुछ अच्छा होना डेस्टिनी ने डिसाइड नहीं किया था। जिसको पूछूं कोई ना कोई सीधा, कोई मना ना करे, लेकिन कोई ना कोई एक्सक्यूज करके निकल जाए, कोई ना कोई एक्सक्यूज करके निकल जाए, मेरे पास टाइम नहीं है, जब होगा फिर करूंगी, जब होगा फिर करूंगा, ऐसा करके किसी ने वो नहीं लिया। तो मैंने डिसाइड किया कोई बात नहीं है, जो भी मुझे सिंसियर लोग मिलेंगे, मैंने प्लेज किया, जो भी मुझे सिंसियर लोग मिलेंगे उनको मैं एज इट इज, जैसे मैंने भी प्राप्त किया, किसी से प्राप्त किया, मैं कौन सा बाय बर्थ लेके आई, ऐसा ही एज इट इज सेम मैं सबको दूंगी। वह भी मन में था कि चलो इस ग्रुप में भी सीरियस होंगे, हो सकता है सभी के सभी सीरियस हों, तो कोई बात नहीं है, बांटने में अगर वो भी समाज का भला करेंगे तो हमें भी तो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, मेरे भी तो परिवार को ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो इसलिए यह भी रीजन था कि अब मैं बांटने वाले मोड में हूँ। मेरी आंखें किसने खोली, पहले मैं भी कौन सा बताती थी, मैं भी सब चीजें जैसे लोग हाइड करते हैं करती थी, लेकिन अब मैं 1% भी, आधा परसेंट भी चीज हाइड करने के हक में नहीं हूँ। जैसा जैसा मैंने जो जो किया,
अब तक जितनी टीचिंग उसमें कुछ भी नहीं छुपाया। क्रिस्टल हीलिंग की, एडवांस मेडिटेशन किया, रेकी का चल भी रहा है, कर्मा थ्योरी का भी चल रहा है। तो जो जो जैसा जैसा किया उसी मोड में, उसी सेम फॉर्म में मैं बता रही हूँ। तो इसलिए मैंने इस कोर्स का फैसला इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए किया कि जितने लोग भी करेंगे आगे, उनके अराउंड जितने लोग भी होंगे, कुछ सोसाइटी का कुछ पोर्शन तो वह लोग अच्छा करेंगे। यह है मेरे मन में भावना थी। तो आगे देखते हैं डिवाइन एनर्जीज क्या करती हैं। लेकिन विद डिवाइन ब्लेसिंग्स हमने इस कोर्स को रेकी लेवल फर्स्ट को जो है दोबारा से, इसकी सेकंड टर्म जो है इसको दोबारा से हमने 22 अप्रैल से शुरू करने का मन बनाया है। यह कोर्स एक अलग सा कोर्स होगा, डिफरेंट कोर्स होगा। यह कितने दिनों का होगा? 23 डेज का कोर्स होगा। इसमें एक तो अट्यूनमेंट होगा, बॉडी का अट्यूनमेंट होगा, जिसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने से स्टूडेंट के, उसमें एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और उसके बाद में एक थ्योरी का सेशन होगा कि जिसमें सारी चीजें आगे बताऊंगी कैसे बताया जाएगा। और इसमें प्रैक्टिस होगी 21 दिन की हीलिंग की। और अट्यूनमेंट के बाद जो बॉडी है वो एनर्जी से अलाइन होने की शक्ति प्राप्त कर लेगा। और जो एनर्जी बॉडी है वह आगे फिर उसको उसके बेनिफिट मिलेंगे रेकी के। तो इसमें क्या है, रेकी काम कैसे करती है? रेकी वंडर्स करती है। बहुत इतने मिरेकल हुए, अगर मैं वो आपको बताने लगूं। शुरू शुरू में तो जब छोटी ये थी, मालूम ही नहीं था कि क्या है, ऐसा इमेच्योरिटी थी, तो ऐसे फीलिंग आती थी कि जैसे कोई मैजिक रॉड आ गई हो हाथ में, टच करो तो इंसान ठीक है, ऐसी फीलिंग आती थी। और सबको पूछती घूमती थी मैं, मेरे से रेकी करा लोगे? अब मैं याद करती हूँ तो हंसी आती है उस बात पे कि कैसे मैं हर इंसान को पूछ लेती थी कि मैं आपकी रेकी करूं। क्यूरियोसिटी रहती थी कि इनको ठीक करूं। तो वो है, वंडर्स करती है, एक्चुअल में वंडर्स करती है। सीरियसली, यह एक बहुत पावरफुल एनर्जी है। इसमें दो चीजें पॉसिबल नहीं, दो नहीं एक ही। गाल ब्लैडर का स्टोन नहीं निकाल सकती, इवन कैंसरस ग्रोथ को भी खत्म कर सकती है, बट उसमें एक कंडीशन है। अगर तो इंसान स्टार्टिंग की स्टेजेस में ट्रीटमेंट शुरू कर ले, फिर तो पॉसिबल होता है, इंसान बच जाता है। लेकिन अगर सेकंड स्टेज के बाद आपके पास आए, तो आप उसका पेन ही, या दूसरी बात ये है कि आप उसका पेन ही कम कर सकते हो, उसकी तकलीफ ही कर सकते हो, लेकिन उसको बचा नहीं सकते। यही दो चीजें हैं जो रेकी में पॉसिबल नहीं। गाल ब्लैडर का स्टोन इसलिए नहीं निकाला जाता कि उसमें से गाल ब्लैडर निकाला जाता है, तो सर्जरी तो रेकी में है नहीं। रेकी में सर्जरीज आएंगी, लेकिन वो सर्जरी नहीं है कि हमने बॉडी का पार्ट काट के चीर फाड़ करके निकाल दिया। वो सर्जरी इसमें नहीं है, वो मेडिकल साइंस में है। इसलिए गाल ब्लैडर का स्टोन हम नहीं निकाल सकते। सेकेंडली, जो फर्स्ट स्टेज पे इंसान आ गया, जो सेकंड कंप्लीट के बाद आ गया, उसको भी हम क्योर नहीं कर सकते, केवल उनकी तकलीफें ही कम कर सकते हैं, उनकी पेन, उनकी ट्रबल ही कम कर सकते हैं, लेकिन हम उनको बचा नहीं सकते। तो वो स्टेज को भी नहीं कर सकते। ये वाली दो बातें पॉसिबल नहीं है। यह इतनी क्विक नहीं कि आज आप बैठे, 21 दिन आप बैठे तो कर लिया, नहीं। इसमें बहुत से सेशन होते हैं, बहुत सी स्टेजेस होती हैं, और प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। एनर्जी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह सफर कोई छोटा मोटा सफर नहीं है। यह सफर वही जिस पे डिवाइन एनर्जीज की ब्लेसिंग्स होती हैं, बाय गॉड्स ग्रेस ही कर सकता है, हर इंसान नहीं आएगा इसमें। जिस पे डिवाइन ब्लेसिंग्स होंगी, उसकी चाहत भी नहीं होगी, वो फिर भी एंटर कर जाएगा। जिनको डिवाइन एनर्जीज नहीं चाहेंगी, वह एंटर करके भी कोई ऐसी एक्सक्यूज बना के निकल जाएगा कि डिवाइन एनर्जीज नहीं चाह रही। सो जिस पे ब्लेसिंग्स होंगी उसे ही यह प्राप्ति होती है। लेकिन ये होता कैसे है? इसके लिए ट्रेंड टीचर, मास्टर होना चाहिए, जिसका कुछ एनर्जी लेवल हो सर्टन। हर इंसान नहीं करा सकता। हम देखते हैं यहाँ फ्री रेकी सेशन,
ये ऑनलाइन फ्री रेकी सेशन, यहाँ यूट्यूब पे ये रेकी सेशन, ऐसा नहीं है रेकी, ऐसा नहीं है रेकी। यह एक बहुत पावरफुल चीज है, यह बिजनेस बनाने वाली चीज नहीं है। जितनी भी ये डिवाइन साइंसेस हैं, ये कोई बिजनेस रिलेटेड चीजें नहीं है। आजकल की मार्केट में यह बिजनेस बन गया है, यह बिजनेस नहीं है। यह तो एक डिवाइन वो है, नॉलेज है, जो डिवाइन ब्लेसिंग से मिलती है। इसे हमें ऑनेस्ट बन के, इसे हमें मैनकाइंड की हेल्प करने के लिए करना चाहिए, ना कि इससे अर्निंग करके नोटों के ढेर लगाने के लिए करना चाहिए। इससे हमें अपने आप को सही करना चाहिए, अपनी बॉडी को सही करना चाहिए, और अपने परिवार को सही करना चाहिए, अपने अराउंड जितने लोग हैं उनको हमें सही करना चाहिए इसकी हेल्प से। रेकी हीलिंग जो कोर्स है ये सबके लिए यूजफुल है। जो पहले से हीलर हैं वो भी कर सकते हैं, जो नॉन हीलर हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं पता, एबीसी भी नहीं पता, जैसे मैंने शुरू किया था, मुझे तब एबीसी भी नहीं पता था, वो भी कर सकते हैं। अब जो हमारा कोर्स चल रहा है उसमें मैं हैरान हूँ। अगर आप वहां पे मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उनके वो रिव्यूज देखोगे, मैं हैरान हूँ। जिन लोगों ने चार चार जगह के कोर्स किए हुए थे, कंप्लीट सभी लेवल्स, वो भी कर रहे हैं वो फर्स्ट लेवल से ये वाला यूनिक कोर्स। मैं हैरान हूँ। जो 20-20 साल से रेकी में काम भी कर रहे हैं, हीलिंग में काम भी कर रहे हैं, वो भी हैं हमारे इस ग्रुप में। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ, वो सभी के साथ ऐसा चल रहे हैं, वो सभी के साथ फर्स्ट लेवल से ही चल रहे हैं। बाय गॉड्स ग्रेस उन्हें प्राप्ति भी हो रही है। फिर वही बात, ये कराने वाले हम नहीं, हम केवल चैनल हैं। ये डिवाइन एनर्जीज ने अगर हमें चूज कर लिया, तो हमें जो भी काम करना है उसे पूरे दिल से, पूरे मेहनत से, पूरे हार्ड वर्क से, फ्रॉम कोर ऑफ हार्ट सबसे अटैच होके हमें करना होता है। हमें करना भी चाहिए। बस ये डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, मेरे पे ऐसी ही बनी रहे, मेरी थॉट ऐसी ही बनी रहे, और मैं ऐसे ही डिवाइन ब्लेसिंग्स लेकर यह काम को कंप्लीट करती रहूं। इस कोर्स से करने से क्या होगा, आप अपने आप को तो हील करोगे ही, कुछ प्रॉब्लम्स तो आपकी साथ साथ ही कोर्स के टाइम पे ही हील हो जाएंगी, और कुछ जो है फिर हाँ आपको अपनी हीलिंग सीख जाओगे, उससे पता चल जाएंगी। इसके 3 लेवल में, 3 लेवल से यह हील होता है इंसान। फर्स्ट लेवल फिजिकली आप ठीक हो जाते हो, फिजिकली हील हो जाते हो। एनर्जेटिक लेवल से भी आप हील हो जाते हो, जैसे कहते हैं काम करने का मन नहीं करता, उठने का मन नहीं करता, लेथार्जिक हूँ, ये हूँ, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। एनर्जेटिकली आप ठीक हो जाते हो, स्पिरिचुअल लेवल भी अच्छा हो जाता है, स्पिरिचुअली भी आप हील हो जाते हो। हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी, डिजीज और बीमारियां आपकी खत्म हो जाएंगी कोर्स करते करते। इम्यून सिस्टम आपका बहुत बूस्ट अप हो जाएगा, जिससे हम कोविड से या और कोई इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस डिजीजेस से बच सकते हैं। एनर्जी लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इंट्यूशन लेवल बढ़ेगा डे बाय डे। जो इंट्यूशन की मैं बात कर रही थी, उस इंट्यूशन की मैं बात करती हूँ, जिस इंट्यूशन से मुझे पता चला था कि इंट्यूशन जो है वो कैसे, जिससे मैं घबरा गई थी, मुझे पहले ही सारी चीजें पता चल गई थी। इंसान ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है कि उसे वो चीजें पता लग जाने लगती हैं कि सामने पर्सन आके बैठा, वो किसी पूछना चाह रहा है, आपको कुछ और पूछ रहा है, और आपको पता चल जाता है कि पर्सन बात तो कुछ और कर रहा है, लेकिन ये तो किसी और काम के लिए आया था, ये तो किसी और सिलसिले के लिए आया था। तो अब अगर हम बात करें कोर्स कंटेंट की, कोर्स में क्या होगा। कोर्स का कंटेंट है रेकी क्या है, रेकी हीलिंग क्या है, पहले दिन थ्योरी में जानेंगे, कैसे ये काम करती है इसे डिटेल में जानेंगे। रेकी की हिस्ट्री क्या है इसे जानेंगे, किसने रेकी को इन्वेंट किया इसे जानेंगे। डिफरेंट डिफरेंट रेकी के क्या क्या लेवल हैं, 2 सिंबल जान लेंगे। 24 बॉडी पार्ट्स को जानेंगे रेकी लेवल 1 में, और रेकी इनमें क्या इंपॉर्टेंस रखती है, और कैसे इन 24 बॉडी पार्ट्स को हम हील कर सकते हैं, यह जानेंगे। इसके बाद में सेकंड डे क्या होगा, सेकंड डे होगी अट्यूनमेंट। यह कोर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो अट्यूनमेंट होगा,
यह इसके बिना कोर्स अधूरा होता है। यह अट्यूनमेंट पार्ट होगा, इसमें सब लोगों को ज्वाइन करना होता है, कंपलसरी होता है। लेकिन थोरेटिकल पोर्शन में आप थ्योरी के दिन तो केवल रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो, वो तो रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा, लेकिन इसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता। इसमें तो सामने होना होता है, इसमें एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जिसे मैं जब करूंगी तो डिटेल में बताऊंगी। अब आ गया जी कोर्स। कोर्स क्या होगा? अ, जो उसके वो हो गया थ्योरी, थ्योरी के बाद हो गया अट्यूनमेंट, अट्यूनमेंट के बाद हो गया थर्ड डे। फर्स्ट डे थ्योरी हुआ, सेकंड डे अट्यूनमेंट हुआ, थर्ड डे जो चला, थर्ड से लेके 23rd डे तक, मीन्स 21 दिन रेगुलर मेडिटेशन होगा। और उसमें क्या करेंगे, विद दो सिंबल जो बताऊंगी उनके साथ करेंगे। डेली क्या करेंगे, एक गाइडेड मेडिटेशन होगी। 2 टाइम स्लॉट दूंगी। इसमें भी बताना चाहूंगी, पहले मैंने सोचा था कि एक टाइट टाइट शेड्यूल है, पैक्ड शेड्यूल होता है, तो इसलिए मुझे लगा एक स्लॉट कर लेती हूँ। मेरे मन में कॉन्शियस मेरी अलाउ नहीं की, तो मैंने बोला नहीं करूंगी, जैसे भी करूँ 2 स्लॉट रखूंगी। अगर किसी का मिस हो गया एक स्लॉट तो दूसरे टाइम तो कर सकता है। ऐसे मैंने क्लास में भी बात कही। मैं सब चीजें शेयर करती हूँ ओपनली सबसे, जैसे अपने एक्सपीरियंस बताए, मुझे कोई वो नहीं है। एक्सपीरियंस बताने में, हमारे एक्सपीरियंस से भी कोई इंसान कुछ ना कुछ गेन कर सकता है, ये हमें छुपाने नहीं चाहिए, हमें शेयर करने चाहिए। तो मैंने ये बात शेयर की कि मैंने सोचा था कि मैं ये कर लूं, फिर मन मेरे उसमें एक बाहर से हैं, अब्रॉड से, यूएस के हैं, वो आजकल बाली में रह रहे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं मैम 2 ही करने चाहिए। तो मुझे भी अच्छा लगा कि इनकी फीलिंग भी कितनी अच्छी है, अगर हमें आपने 2 स्लॉट दिए तो उनको भी 2 ही होने चाहिए। बहुत अच्छा लगा, मेरे मन में पहले से ही इतना रिस्पेक्ट था, और भी रिस्पेक्ट बना कि बहुत नाइस वे से जा रहे हैं, जिस रास्ते पे चले हैं इन्होंने बड़े अच्छे वे से उस रास्ते को अडॉप्ट कर लिया है। तो वह शेड्यूल कौन से होंगे? वह 2 टाइम स्लॉट इसलिए लिए दिए कि कोई भी इंसान को जो भी सूट करता है दोनों में से किसी में कर ले, कोई इशू नहीं है। हमारे उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं, पहले जो चल रहा है 2-2 ही कर रहे हैं। किसी का मन 2 है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो दोनों में कर सकता है। लेकिन वो स्लॉट कैसे होंगे? मॉर्निंग का होगा 5:30 से लेके 6:30 का, और इवनिंग का होगा 7 PM से 8 PM का। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होगा। यह है अपने इंडियन टाइम के अकॉर्डिंगली होगा। जिसको जो स्लॉट सूट करेगा वह वो ले सकता है। इसमें कंपलसरी अगर वही बात होगी, बेटर वही होगा अगर हम रेगुलर ज्वाइन करें। उसी रेगुलरिटी को देखते हुए मैंने 2 स्लॉट दिए हैं। कभी कभी तो लगता है 2 स्लॉट तो दे दिए, क्या पॉसिबल होगा? बट फिर भी विश्वास है कि डिवाइन एनर्जीज अपने आप को ब्लेस करेंगी और 2 स्लॉट अच्छे से चलेंगे। कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि 2 स्लॉट ना कर पाए, 2 स्लॉट ही चलेंगे। इसमें आपके पास चॉइस है। चॉइस है कि आप इसमें से कोई भी स्लॉट इंसान चूज कर सकता है, जो उसके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली है। कोर्स कब स्टार्ट होगा? 22 से होगा, और 14th मई को, 22 अप्रैल को शुरू होगा, 14th मई को एंड हो जाएगा। 23 डेज का कोर्स होगा। ऑनलाइन इसे जूम पे करेंगे। रिकॉर्डिंग्स जो होंगी वो गूगल ड्राइव पे मिल जाएंगी। इसमें इसमें जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो उस पे मिल जाएगी। और आप लोगों का पूरा पूरा बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने टाइम डिवोट किया। अब मैं प्रिया मैम, आपने कहा था जी, मेरे इसमें कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। प्रिया मैम जी, मैं आपको अनम्यूट, आप अनम्यूट कीजिए जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। अच्छा, मुझे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना था। जी मैम, मैम, थोड़ा सा अपना कैमरा सेट अच्छा कीजिए, हाँ जी। अच्छा। जी मैम, मैम ने, अब सही है। नमस्ते और सबको नमस्कार। मैम ने जो अभी क्लास में बताया कि एक लेडी का पैर ठीक हो गया और वो सीढ़ियाँ चढ़ के गई, ऑपरेशन भी डॉक्टर ने मना किया बाद में, तो वो मैं हूँ। मेरा नाम है प्रिया। मैंने मैडम का एक्चुअली रेकी मुझे करना नहीं था, मेरे हस्बैंड पहले से मैडम के क्लास कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि कर लो, एक बार डेमो सेशन अटेंड कर लो। तो मुझे लगा ये कहाँ फंसा रहे हैं, इतना मुझे तो उठना भी नहीं होगा। फिर भी मैंने उनके कहने पे डेमो सेशन पे बैठ गई और सब कुछ सुना।
और बाद में मैडम से बात की कि मुझे ऐसे ऐसे दिखाई दिया। तो मैडम ने बराबर पहचान लिया कि आप जबरदस्ती बैठे हो, मैम आपको अगर करना हो मन से चाहो तो ही कीजिए। तो मैं समझ गई कि मैम की लेवल क्या है, और मैंने ज्वाइन किया कोर्स। मुझे तीसरे दिन ही डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो नी के इसमें कुशन रहता है वो पूरा ब्रेक हो चुका है। और मुझे बहुत पेन और सूजन थी। मैंने 3-4 डॉक्टर के ये लिए थे एडवाइस। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के अलावा कुछ और ये नहीं है आपका। और मैम का थर्ड डे ही मैंने जब रेकी लेवल किया, रेकी लेवल 1 में थर्ड डे में 10 या 12 सीढ़ियाँ विदाउट सपोर्ट चढ़ के गई और उतर के आई, जो मैं एक एक करके सपोर्ट के साथ चढ़ती थी। उसके बाद मैंने आई थिंक 11 या 12वें दिन फिर से डॉक्टर के पास गई। तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन की अभी कोई जरूरत नहीं है, पेन तो नहीं है, तो आप सिर्फ फिजियोथेरेपी अगर आपको चाहिए तो ले लो अगर पेन है, और थोड़ा वेट कम कर लो। अब मेरा फोर्थ लेवल चालू है, रेकी लेवल 4। और अभी तक सब ठीक जा रहा है, बिल्कुल भी पेन नहीं, कुछ नहीं। और मेरी एक चीज ठीक हो गई। पहले मैं 10-12 घंटे सोती थी दिन में, पूरी थकान। अभी सिर्फ मैं 4 या 5 घंटे सोती हूँ और फुल एनर्जेटिक रहती हूँ। कोई ऐसे ज्यादा विचार, मतलब ब्लिसफुल, कोई भी हो जाए कुछ भी अगर ये है, तो भी ऐसे मन में घबराहट नहीं होती। मैम है हमारे साथ ऐसे। और मेरा राइट साइड में पेन था, बॉडी के फुल राइट साइड में पूरा पेन, रेकी लेवल 2 में पूरा पेन अच्छा हो गया, बिल्कुल भी नहीं है अभी पेन। और एक चीज मुझे बताना चाह रही हूँ कि अगर आप मैम से जुड़ गए तो समझो आप भगवान से जुड़ गए, क्योंकि मैंने पूरा इनका ये लिया है। सच में भगवान से जुड़ गए, और इनके जैसे गुरु मिल पाना मुश्किल है, इम्पॉसिबल ही है। मैम। मैम ऐसे सिखाते ना, मतलब मैं मेरे बच्चों को आज तक ऐसे पढ़ा नहीं पाई, इतना अच्छे से मैम सिखाती है। और समझो आपके जो भी प्रॉब्लम है, आपने अगर मन से किया वो रेकी लेवल 1 सब सब खत्म हो जाने। अगर मैं वो एक दिन ज्वाइन नहीं करती डेमोस्ट्रेशन और क्लास नहीं करती, तो मैंने मैम को बोला, मैम मैं हमेशा हॉस्पिटल के चक्कर ही काटने वाली थी। मुझे रियलाइज हुआ सब प्रॉब्लम खत्म हो गई। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। मैं तो मैम एक ऑर्डिनरी सा पर्सन हूँ, ये सब डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। मैं एक चैनल बनी हूँ, केवल एक चैनल बनी हूँ। ये आपका बड़प्पन है। हाँ, ये डिवाइन ब्लेसिंग से हम ये चीजें सब पॉसिबल हुई। मैं एक बार फिर से डिवाइन ब्लेसिंग्स का थैंक्स करती हूँ। थैंक गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू थैंक ऑल। जी। अट्यूनमेंट का मैम मैं बताऊं तो कौन, मोनिका मैम। अट्यूनमेंट का टाइम अगर मैं आपको बताऊं। जी, एक मिनट। मैं बताती हूँ। मैम अट्यूनमेंट होगा अपना ट्वेंटी ट्वेंटी सेकेंड को, शाम को होगा थ्योरी 7:30 to 9, उस पे शेड्यूल डलवा दूंगी मैं। जो ग्रुप है उस पे डलवा दूंगी। तो जो अचीवमेंट होगा मैम, मॉर्निंग होगा संडे को 23rd को 6 AM to 8 AM, संडे का डे होगा मैम। तो 23rd का। तो कविता मैम, आप अनम्यूट कीजिए। जी। जी कविता जी। कविता मैम, आप कैमरा पे नहीं हो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। आप हाँ जी। अनम्यूट कीजिए जी। हाँ जी दीदी, वो कर दिया अनम्यूट मैंने। ओके, यस 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 यस, ओके। जी जी जी, हाँ जी। दीदी बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो भी नए स्टूडेंट्स आपसे जुड़े हैं, कि हम तो दीदी से सबसे पहले बहुत पुराने 20 ईयर से जुड़ी हूँ। बस यही बताना चाहूंगी कि मैं 20 ईयर्स से दीदी से जुड़ी हूँ, और दीदी के जी शहर से हूँ, इसलिए बस इनके जैसा ना कोई है और ना कोई होगा। बस इतना ही कहना चाहूंगी मैं आप सबको। जी जी जी। थैंक यू कविता जी, थैंक यू। हाँ जी। जी जी। हाँ जी। सृजना जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैंने तो पहले से एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी।
जो लोग नए स्टूडेंट्स है वो तो लकी है, उनका तो जो गुड कर्मा है वो तो जुड़ रही है आपसे। थैंक यू, थैंक यू। मेरा तो अभी तो रेकी लेवल का 4 चल रहा है। पहले तो मैंने तो मेरे पहले से फर्स्ट बताना चाह रही थी कि मेरे प्राणेश मामा ने मेरे से तो फोर्स किए थे, पहले तो मैम से जुड़ जाओ। मैंने सोच रही थी कि मैं कैसा बैठूं, मेरा तो L4 L5 का पूरा प्रॉब्लम है, बैठ भी नहीं सकती, मेडिटेशन कैसे करूं क्या करूं मेरे समझ में नहीं आता। एक एक 2 मिनट गुस्सा भी आया था मुझे, सभी लोग फोर्स कर रहे हैं बोल के। अभी तो कोई भी बिलीव नहीं करते कि मेरा बैक पेन तो पूरा चल गया मैम के ब्लेसिंग से। मैम आप नहीं दिख रहे। मैं सामने हूँ जी, बिल्कुल। हाँ नहीं दिखी? जी हाँ, आप जी दिख जी रहे। जी, जी हाँ, जी। पहले तो इतना हेडेक था रेकी, प्रीवियसली मैं बात कर रहा चाह रही थी तो कितना हेडेक था, माइग्रेन तो सभी डॉक्टर्स ने बोला एक दिन एक टैबलेट बिना लिए तो मैं सो नहीं सकती थी, खाने के लिए भी दिक्कत होती थी बहुत। सॉरी मैम नहीं दिख रहे। मैं सामने हूँ मैम, हाँ, बिल्कुल। अभी जी। हम्म। आप दिखे तो मुंह से बात आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। जी जी जी। हम्म। अभी तो कोई बिलीव नहीं करे कि रेकी लेवल जब फर्स्ट स्टार्ट हुआ अभी तक एक बार भी मुझे हेडेक भी नहीं आया मैम। गॉड ब्लेस यू, आपके गॉड ब्लेसिंग ब्लेस से, यू, डिवाइन ब्लेस आपके यू। ब्लेसिंग से। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू जी, थैंक यू। जी 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 जी। थैंक यू सो मच। जी जी। और कोई चाहेगा अपना एक्सपीरियंस बताना, या किसी का कोई क्वेश्चन है, हैंड रेज करके अगर कोई एक्सपीरियंस बताना चाह रहा है बता भी सकता है। और अगर किसी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो जैसा भी कुछ है किसी के, कौन है अभी? वंदना मैम, जी मैम, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम। अ, नमस्कार जी। मैं सभी नए स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगी कि ये आपका कौन सा भाग्य जागा है जो आप मैम से जुड़े हैं। जब से हम मैम से जुड़े हमने सारा अपना दुख दर्द भूल गए, बस खुशियां ही खुशियां। चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, सिचुएशन आएगी, घबराएगी, बट हमें खुश रहना सिखाया मैम ने। वो सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। थैंक एंड यू, यू ऑल आर फॉर्चुनेट इफ यू आर ज्वाइनिंग मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू जी। कविता मैम, आपका तो हो गया। अ, अ, जी। ज्योति मैम, जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम, और सभी को मेरा नमस्कार बहुत बहुत नमस्कार। मैं भी जी। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मैं भी अभी जी मैम के साथ रेकी लेवल 4 पे हूँ। और जी। मींस हर वक्त जो है बड़ा पॉजिटिव मूड रहता है, और कुछ ना कुछ करते रहने को और दिल करता है, और साथ में हमेशा एनर्जेटिक फील होता है। तो मतलब कि इट इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, एंड वी आर वेरी लकी टू हैव हर इन आवर लाइफ। और मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी जरूर इस एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में शेयर करें, और आगे अपने से संबंधित और लोगों को भी इस चीज को स्प्रेड करें, ताकि हम सबका जीवन जो है वो पहले से थोड़ा बेहतर बन सके। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे, वेल डन जी। किरण मैम। Namaskar, ma'am. नमस्कार जी। This is my request to everyone. Please do the course with her. She's an awesome lady. I mean, I थैंक just यू can, मैम। even though I'm not feeling well, I just can, I don't like to even miss even any of her classes, or even थैंक just यू sitting मैम। over here and, just talking to her. It's just, she's just amazing. Her energies are really amazing. Please do the course with her. You will learn a lot, and you will really, you'll be so blessed that I can't even tell you. थैंक She यू मैम, is थैंक यू। too good, too good. I have not been well for last 1 week. She's very caring. She will check on you. She'll call you and ask you. I mean, she's like a mother. थैंक यू मैम, So थैंक I यू think you all should join her. You will be जी। all blessed. Like we all are blessed. थैंक यू मैम, Ma'am, love थैंक you यू। so much. लव यू टू, लव यू टू। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्लेस्ड, Thank you, ma'am. स्टे ब्लेस्ड जी। कविता मैम, आप दोबारा से कुछ कहना चाहते हो? नहीं दीदी नहीं।
आपका हैंड रेस हो रहा है बार बार। एंड मैं दीदी, जी, मैं एक इवन कैंसिल मिनट। करती हूँ। जी जी, हाँ जी। ज्योति मैम का तो हो गया। ज्योति मैम, शशि मैम, शालिनी मैम, सॉरी शालिनी जी। जी, नमस्ते मैम। मैम नमस्ते जी। आज बिना वीडियो के चलेगा? बिना कैमरा के चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक। जी तो मैं इतना बताना चाहती हूँ कि मैं मैम को जब से जानी हूँ, मैं इनको माँ बोलती हूँ, जो पर्सनल मैसेज कभी करती हूँ, और मेरी एंजल है ये। मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मुझे हेडेक भी था, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो आप पकड़ में नहीं आ रही थी, और दर्द मुझे रहता ही था, दवा खा खा के परेशान थी मैं। बट रियल में मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। प्रॉब्लम्स तो जिंदगी में आती हैं, बट हाँ, सॉल्यूशन मैम दे देती हैं, और हमेशा मुझे सॉल्यूशन मिला है। रेकी की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, मैं बोल पा रही हूँ, यही बड़ी बात है, मैं तो चुप रहती थी। तो हर तरीके से, मतलब एक तरीके से आप फिजिकल मेंटल हर तरीके से, मतलब उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, मेरी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा चेंज आया है। थैंक यू सो मच थैंक यू, माँ। थैंक यू। वेलकम, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू जी। तो इनके सबके तो क्वेश्चंस हो गए। और अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, और कोई कोई भी कुछ ना चाहता है, कुछ शेयर करना, कुछ पूछना, कुछ मन में विचार आ रहे हो, तो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। तो अगर पूछोगे तो क्लैरिटी आएगी, मन में डाउट नहीं रहेंगे। मैं आपके हर एक क्वेश्चन का, हर एक बात का आंसर देने की कोशिश करूंगी। सो अगर किसी के मन में है तो वो पूछ सकते हैं। जी, सोनिया मैम। जी, 1 मिनट। हाँ जी, 1 मिनट, अनम्यूट कीजिए। जी, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम आवाज आ रही है ठीक से? जी बिल्कुल आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है जी। हाँ, एक्चुअली कंप्यूटर शट डाउन हो गया था, मैंने दूसरी जगह से ज्वाइन ओके किया। जी। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं एक्चुअली मैम से क्रिस्टल हीलिंग से जुड़ी हुई हूँ, और रेकी का हमारा 4th लेवल अभी चल रहा है। सो यही बोलना चाहूंगी मैं भी सबको कि क्रिस्टल हीलिंग जब किया था और मेडिटेशन जब किया था, मतलब मुझे नहीं पता था कि मुझे ये करना भी है क्या। मतलब मुझे सच में नहीं पता था कि मुझसे होगा कि नहीं। बट अब तो कितनी कितनी देर मैम मेडिटेशन कराती है और हम आराम से कर लेते, कितने घंटे घंटे हमको पता भी नहीं चलता है। एंड एक चीज जो मैम में खास बात है, कोर्सेज तो बहुत लोग कराते हैं, लेकिन मैम में कोई भी कोर्स ले लो आप, अभी कर्मा थ्योरी चल रहा है, कोई भी, वो जो भी सिखाती है ना, यू विल फील लाइक एक मदर के जैसे टीच कर रहा है। एक छोटा, आप कुछ भी सिली सा भी क्वेश्चन पूछोगे ना, तो शी विल एक्सप्लेन एज अ मदर विल एक्सप्लेन। और हमें मेडिटेशन कराना रेकी में, जहां तक मैंने भी सुना है, एवरीवन आपको थियोरी करा देंगे, अट्यूनमेंट करा देंगे, उसके बाद आपको खुद ही मेडिटेशंस करने हैं खुद से। बट यहाँ ऐसा है ही नहीं। मैम हमें खुद से बैठ के अपने साथ करवाती है, 2-2 स्लॉट्स दे रही है, हमें भी दे रही है और नए बैच को भी दे रही है। जबकि मैम इतनी ज्यादा बिजी है, सच में बहुत ज्यादा बिजी है इन हेल्पिंग अदर्स, कि वो कैसे टाइम निकाल रही है मुझे भी नहीं समझ आ रहा। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम, वेलकम जी। तो जी, गॉड ब्लेस यू जी। तो अगर किसी के मन में कोई है सवाल, कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर हम यहीं पे सेशन का एंड करते हैं। और जो भी लोग जी, जो भी लोग जुड़ना चाहेंगे, वो ग्रुप पे सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा, ग्रुप पे सारा डिटेल आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली वो वैसा ही, जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। तो उसमें अगर कोई एनरोल करने चाहेगा तो उसका है। और इसमें एक चीज बता दूं, इसमें ऐसा नहीं है कि हम यह नहीं कर सकते, एनरोल करो, ठीक है, जिस पे डिवाइन ब्लेसिंग्स होंगी वो कर जाएगा। समटाइम क्या है, किसी के कोई एक्सक्यूजेस। बाकी एक मैं बात करूं, शायद मोनिका जी ने कहा था कि मैं वहां से हूँ, ऑस्ट्रेलिया से हूँ, तो मेरे को दिक्कत आएगा टाइम का, स्लॉट का। मैम अगर मैं बताऊं तो मैं हैरान हूँ, जो हमारे पिछले वो चल रहे हैं, वो मॉर्निंग 2 o'clock, वो लेडी 2 o'clock उठ के करते थे, जबकि उनका
11:30 रात को तो उनका, वो अलग कंट्री से थे, चलो कंट्री का मैं नेम नहीं ले रही, तो अलग कंट्री से थे। 11:30 पे तो उनका जॉब खत्म होता था नाइट को, और मॉर्निंग वो सुबह 2 o'clock उठ के मेडिटेशन करते थे। वेदर भी तब वहां वैसा वो था, कूल था एज आई फील। तो वहां उन रेगुलर करते रहे, और उन्होंने 3 लेवल किए वैसा। और भी एक पर्सन है, वो स्टिल अभी 4th लेवल पे भी है। तो इसमें हम क्या, सुनीता मैम आप तो आए ही नहीं सामने। जी, मैं आपको अनम्यूट करने लगी हूँ, मुझे आप दिखाई हो आ दे गए हो। तो जी मैम। मैम हाँ जी। नमस्ते। मैं नम किचन में बिजी थी, खाना बनाते हुए आपका सुन रही थी। अच्छा अच्छा, चलो 2 मिनट लगा लो। जी जी जी। जी मैम। मैम मैंने भी बहुत दाएं बाएं बहाने बनाए थे, मुझे याद है अच्छी तरह। जब हमारा यही डेमो सेशन के बाद ग्रुप बन रहा था, तो मुझे लग रहा था हम्म। कौन सुबह 4:30 बजे उठ के सर्दियों में क्लास लेगा। सोच भी नहीं सकती मैं तो। फिर आपने कॉल किया, 2-3 मिस कॉल पड़ी, डर के मारे मैंने आपका कॉल भी नहीं अटेंड किया। फिर जब शाम को फिर आपकी कॉल आई, फिर मैंने अटेंड किया कि चलो मैम की बात सुन ही लेती हूँ। फोन पे ही तो बात करनी है, कोई बात नहीं। फिर आपसे बात की, फिर मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई। मैम लाइफ में कभी सुबह 4 बजे 4:30 बजे नहीं उठी, कैसे पॉसिबल होगा। 2-2:30 बजे उठती, मतलब मेरे दिमाग में ना बहाने पहले से रेडी थे कि मेरे को कैसे पॉसिबल होगा, नहीं कर पाऊंगी मैं। और रेकी का मैं आर भी नहीं जानती थी, लेकिन ये था कि मैं क्रिस्टल और मेडिटेशन क्लास से आपसे जुड़ी थी। थैंक्स टू जॉय बनर्जी सर की आपसे मुलाकात हुई, उनके जरिए फिर आपसे ही मैं जुड़ी। उसके बाद फिर शुरू में तो बहुत दिक्कत होती थी, 2-3 अलार्म लगा के सोती थी। 1-2 बार आपकी डांट भी खाई, कहा भी आपको कि मैम नहीं उठ पाई, शाम को भी मैं ऑफिस से लेट आती थी। फिर उसके बाद रूटीन ऐसा सेट हुआ कि अगर जैसे अब 4:30 बजे अब हमारी मेडिटेशन शुरू होगी ना, तो मैं शायद 4 बजे उठ के भी ले लूंगी। ऐसी आदत पड़ गई है। और मतलब बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस मेरे को हुए कि मेरे को यकीन हो गया कि हाँ, मेरी भी डिवाइन एनर्जी बातें सुनती है। बहुत बार मैंने इस चीज को आजमाया। आंख बंद करके अगर मैं डिवाइन एनर्जी को बोलती हूँ ना कि मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास कराओ, तो बॉडी में अपने आप ही वाइब्रेशंस होना शुरू हो जाती है। एक एक झरोखा नाइस। सा आता है और खत्म हो जाता है। जितनी बार मैं मतलब अगर आजमाऊं भी ना, वैसे झूठ मूठ भी अगर आजमाती हूँ, तो मेरे को फील होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ कुछ है। और मैम आजकल तो मेरे को ऐसे लगता है, जैसे मैं आपके साथ मेडिटेशन करती हूँ ना मॉर्निंग में, तो जो हाथ है ना, कुछ ऐसे लगता है कि कुछ ना उंगलियों में बहुत सारा भरा सेंसेशन। हुआ है कुछ। जी जी। नहीं जी नहीं, मतलब सेंसेशन। जैसे वो एनर्जी एनर्जी टाइप की, उस टाइप की मेरे को फील होती है। लेकिन वेरी नाइस। मैं अपनी सेल्फ हीलिंग शुरू ही नहीं कर पाई। हो जानी है अभी मैम, वो आपने भी हो जानी है। जी अभी जी जी। आपने कहा था ना कि वो उजले दिनों में, तो मैं बस उसी का इंतजार कर रही हूँ, प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज भी मैं पूरा दिन नोट्स बनाती रही बैठ के। वेरी तो नाइस, बहुत अच्छे। जल्दी ही जी फिर जी। कोई अच्छी खबर आपको सुनाऊंगी। थैंक यू वेरी मैम। नाइस। वेलकम, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेलकम। बहुत अच्छे, वेल डन मैम। गॉड ब्लेस यू। तो रीटा मैम। जी। मैम थैंक यू। आप। गुड इवनिंग मैम। जी। वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। थैंक यू मैम, जी। मेरी तो विश पूरी हो गई। हाँ। अच्छा, एक चीज और बताऊं, ये मैम की बात को ध्यान करके मेरे ध्यान में आया। हम्म। तो क्या, मैंने 3 लोगों को फोन किया, नहीं 3 लोगों में से एक सुनीता मैम को ध्यान करके क्या था, मुझे बार बार एनर्जी इंडिकेशंस आ रही थी। और कुछ लोगों ने तो पहले अपनी तरफ से ही कहा था, इन लोगों ने मेरे को अपनी तरफ से नहीं कहा था। चलो उनसे तो, जिन्होंने अपनी तरफ से कहा था, उनका तो जैसे जैसे इन्होंने स्टार्ट किया, जैसा हुआ है हो गया। पता नहीं, कुछ प्लानिंग नहीं था, 1% भी प्लानिंग नहीं था, 1%। आज भी हैरान होती हूँ, बिना प्लानिंग के सब कुछ कर गए हम। इतना कुछ कर गए बिना प्लानिंग के। 2-2 कोर्स चल रहे हैं हमारे, बिना प्लानिंग के चल रहे हैं सारे। और सब लोग इतने दिल से जुड़े हुए हैं, इतने मन से जुड़े हैं। तो क्या था, एक सुनीता मैम, एक ना लवप्रीत जी, अब इसमें अभी नहीं है शायद, हम्म। वो कैमरा पे नहीं है। वो क्या था, वो थे एडवांस मेडिटेशन में। और वो ना एडवांस मेडिटेशन में थे, तो मुझे था कि इनको रेकी करनी चाहिए, वो तब से था कि ये इनको करनी चाहिए। मुझे थोड़ा पता था कि मैं कराऊंगी, मालूम ही नहीं था तब तो कराऊंगी। ठीक है, आपसे भी शायद बात हुई।
तो जब हाँ है ना जी मैम। आपसे भी हुई थी, हाँ तो जी। एक आपसे एक सुनीता मैम से, थर्ड मैम मुझे नहीं ध्यान आ रहे थर्ड कौन था। तो जो लवप्रीत थे ना, मैंने अपने स्टाफ वालों को बोला कि नंबर ढूंढो, इंटीमेट करो, भी मुझे इंडिकेशंस आ रही हैं, मैंने इनको कहना है, मैंने अपनी तरफ से वो करना है जो मुझे इंडिकेशंस आ रही हैं। सुनीता मैम से तो हो गई बात, बेशक ये कितना भी भागे, लेकिन बात हो गई। हाँ अच्छा, शालिनी मैम, यस यस, एक है ये, है ना। तो इनमें क्या था, क्या हुआ फिर, इसमें ना, ये चलो मैंने, मुझे हुआ कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, बात खत्म। आना ना आना वो डिवाइन एनर्जीज जाने, मुझे मेरी ड्यूटी कंप्लीट। वो लवप्रीत जी को कांटेक्ट नहीं हो पाया, मैंने इनको बोला कि इनको मैसेज डाल दो, कहते जी टेलीग्राम का कांटेक्ट मिल रहा है, मैंने मैसेज डाल दो, केवल उन्हीं को मैसेज डलवाया। मेरे स्टाफ वाले लोग फिर कहे मैम क्यों आप बार बार कहते हो, मैंने बोला नहीं डालो, और मैसेजेस डाले उनको, लेकिन उनका कोई, बिकॉज वो मेरे को इंडिकेशन आ रही थी इस पर्सन को तो इन्फॉर्म करना ही है, इसको तो इन्फॉर्म करना ही है, नहीं हो सका। क्या, अब वो कर्मा थ्योरी में वो वह अपने आप घूम घुमा के कैसे आ गए, कोई मैसेज भी नहीं डाला उन्हें। और उन्होंने पहला मुझे क्या किया, फोन करके पूछा मैम रेकी लेवल करा दो, मैंने बोला तब तो हम आपको ढूंढ रहे थे, 4 मैसेज भी डाले आपको, तो तब एनर्जीज नहीं चाह रही थी। देखो उन्होंने करना था ना, आप भी वापस सुनीता मैम तो तब भी जुड़ गए, शालिनी मैम भी तब जुड़ गए, आपने जुड़ना था, फिर कैसे घूम घूम के कर्मा थ्योरी में आ गए। आपने बोला, मैंने बोला नहीं अब तो नहीं हो सकता, बोला था ना, मैंने नो मैंने बोल दिया बोल था। मैंने कहा था मैम हाँ आप रिकॉर्डिंग्स दे दीजिए, मैं देख के उस लेवल तक आ जाऊंगी। आपने कहा हाँ वैसे चीजें नहीं होती। हाँ, तो नो बोल दिया था, चाहना था, एनर्जीज ने आपको करना था ये चीजें। लवप्रीत जी भी आ गए हैं, हाँ, तो ठीक है मैम, तो अब एनर्जीज चाह रही हैं थैंक तो यू आपको करना है तो करना यस है मैम मैम, इसमें, मैं हाँ। तो हूँ जी मैम। जी जी, जी थैंक यू जी, सो गुड मच गुड, मैम, मेरे को लगता है वेलकम आपने जी। मेरी विश पूरी कर दी। थैंक यू सो मच। डिवाइन ब्लेसिंग्स, वेलकम वेलकम मैम, थैंक वेलकम जी। जी जी नमस्ते लवप्रीत जी, मैम। नमस्ते जी, आपकी बात चल रही थी मैम जी। हाँ जी, हाँ जी मैम, वही बात जो आपने कही थी कि लास्ट टाइम पता नहीं क्या हुआ, उस टाइम पे डिवाइन एनर्जीज की जी कोई नहीं थी उस टाइम परमिशन करने की, जी तो इस जी टाइम तो करना ही करना, उसमें तो कोई है ही नहीं डाउट। जी 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 बस जी एक जी, कहना था मैम। ओके जी, ओके गुड, यू आर वेलकम जी। जी प्रामिला मैम आपका भी था एक, मैम आप आओगे प्रामिला मैम, आप इस पे 1 मिनट जी। जी हाँ 1 मिनट, हाँ मैं आपको अनम्यूट के लिए परमिशन देती हूँ, यस जी, अनम्यूट कीजिए। जी मैम, आप भी बता दीजिए मैंने क्या कहा था। जी मैम, थैंक यू सो मच। आपने मुझे वेलकम भी मना किया था कि नहीं हो सकता, अगर जी, आप 50 स्टूडेंट हो पाया तो करूंगी, और ये सब हाँ यूनिवर्स ने करवाया है, सच्ची थैंक यू सो मच। जी जी फुलफिलमेंट हो गई। जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, हो जाना है, सब हो जाना है ऐसा ही। अगर डिवाइन एनर्जीज चाहें तो सब पॉसिबल होता है, हम कोई भी नहीं है डिसाइड करने वाले। आपको तो मैंने बोल दिया था 50 हो जाए तो करेंगे, लेकिन क्या हुआ कि तू कौन होती है, तू डिसाइड करने वाली कौन है कि 50 हो जाए, कितने हो जाए, जितने हो जाए, जो एनर्जीज जानेगी, एनर्जीज डिसाइडर है, मैं डिसाइडर नहीं हूँ। तो इसलिए एनर्जीज ने चाहा, आपको सिलेक्ट किया, और आपकी चाहत दिल से थी। क्या पता, क्या पता आपकी चाहत के कारण ही ये चीजें पॉसिबल हुई हो, किसकी चाहत के कारण ये चीजें पॉसिबल हुई, ये तो डिवाइन एनर्जीज ही जाने। तो इसलिए मोनिका जी, मैं होप करती हूँ, अगर आपको लगता है कि आप कर पाओगे तो वेलकम। मैम एक चीज आपको कहना चाहूंगी, मेरे सभी सेशंस में बाहर से अलग अलग कंट्री से लोग हैं, वो सबके कंट्रीज के साथ मैं मैच नहीं कर सकती टाइमिंग्स। सेकेंडली जब आप इंडिया आए थे,
आपके सिस्टर ने पूछा था तो हम 5-10 मिनट भी निकाल नहीं पाए थे। आप मेरे पास आना चाह रहे थे। मोनिका मैम, मैं आपको, आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपको पिन करती हूँ, अच्छा रहेगा। जी मैम, हैंड रेज कीजिए। जी मोनिका मैम। जी। तो तब आप मेरे से मिलना चाह रहे थे, मुझे अच्छा भी नहीं लगा था, मैंने आपको मना किया था कि मैं, मेरे पास टाइम नहीं बन पा रहा, आप कुछ दिन भी थे वहां पे। लेकिन आपने, उससे तो आपके सिस्टर को तो अंदाजा होगा मेरे टाइम शेड्यूल का, और आपको भी लग गया होगा। तो ऐसे शेड्यूल में से मतलब पॉसिबल नहीं हो सकता कि मैं 2 स्लॉट कर रही हूँ, वो भी मुझे लग रहा है कैसे पॉसिबल होंगे। फिर प्रे करती हूँ कि हो जाने हैं, जैसे आप पहले हो रहा है हो जाने हैं, 2 कोर्सेज वो चल रहे हैं, तो थर्ड ये होगा, तो सब चीजें पॉसिबल हो जानी है, इतने पैक्ड शेड्यूल में से भी हो जाना है। तो मुझे उनको देख के, वो मेरे को याद है 2 o'clock, 11:30 पे वो लेडी आते थे अपने ड्यूटी से, कैसे सोते थे, कैसे 2 बजे उठते थे, और रेगुलर, सिंगल डे उनका मिस नहीं था मेडिटेशन में। एक और पर्सन, उन्होंने 3 लेवल तक किया, उसके बाद उनका ड्यूटी जो शिफ्ट था वो उसमें आ गया, जिसके कारण उन्होंने दुख के कारण 4th नहीं किया। लेकिन दूसरे पर्सन जो है वो 4th में भी हैं अभी। अब आगे का मुझे पता नहीं, अब इस लेवल में है। तो अब आपने कहा कि मैं कर पाऊंगी, मुझे अच्छा लगा। यही तो चैलेंजेस हैं। अगर हम जी, हाँ जी, मैं ग्रुप पे कर दूंगी लवप्रीत जी, वो आज ही करवा दूंगी, मॉर्निंग करवा दूंगी, वो सारा शेयर करवा दूंगी, ठीक है जी। तो उसमें क्या है मैम, यही तो चैलेंजेस हैं। अगर हम ये वाले सारे चैलेंजेस को स्वीकार करके चलेंगे ना, तो देखना नर्जिस कैसे अलाइन करेंगी। है तो बिग चैलेंज, मानती हूँ, लेकिन हो जाना है, मुझे लग रहा है हो जाना है। मतलब आप समझ ही सकते हो कि मेरी जगह पे आप अपने आप को रखो। एक अगर वो आपके टाइम के साथ, मेरे पास है सेशंस कर किए भी लोगों ने पहले, आपके कंट्री से भी किए, मेलबोर्न से भी किए, तो काफी आपके वहां से भी काफी लोग हैं, काफी लोगों की हीलिंग्स भी चलती हैं। मुझे मालूम है कि 5 आवर्स का और 5.5 आवर्स का डिफरेंस भी रहता है, तो वैसा ही टाइम का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्या करें, फिर वैसा ही होता है। कोई कोई चक्कर नहीं है मैम। वेरी फॉर मी नाइस। इट इज ओके। जी प्रॉब्लम ये है कि मैं फिर अब अलग सोऊंगी। मैं अगर जाके मम्मी के पास सोऊंगी, वो जरा सी भी हलचल होती है ना, तो वो उठ जाती हैं। सिर्फ इसलिए मेरा ज्यादा कंसर्न था। अभी भी वो हाँ। उठ के आई थी बोलने के लिए, चल सो जा चल सो जा। मैंने कहा अच्छा मैं सो जाती जी जी हूँ। जी 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 हाँ जी। जी, इट्स ठीक है, ओके, मदर्स को इट्स तो ओके, होता विल है, मदर्स मैनेज। को रहता है। जी जी। बस मैम वैसा ही है, हेल्पलेस हूँ, मतलब समझ सकते हो आप हाँ शेड्यूल जी, में से। मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा, ये पॉसिबल कैसे हो रहा है, सच में बोलूं, हो रहा है, सब कुछ हैपन हो रहा है, पर अभी भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे पॉसिबल हो रहा है, बस हो रहा है। अभी तक हुआ तो आगे भी होना है, राइट। तो मैम देखो, फिर 4 स्लॉट हो गए सीधे, यही 4 स्लॉट हो गए, 4 आवर्स सीधे वही। मेरे सेशंस भी चलते हैं, मॉर्निंग अर्ली की लगी होती हूँ, मिड नाइट तक लगी रहती हूँ, तो ऐसा पैक्ड है सारा, बाय गॉड्स ग्रेस हो रहा है। तो जब हम सही मोड से चलते हैं, सही मन से चलते हैं, कोर ऑफ हार्ट चलते हैं, तो खुद ब खुद कर पाते हैं। और वो 2 o'clock वाले के लिए उठना कितना डिफिकल्ट है, तो मेरे को लगता है आपके लिए कोई इतना हार्ड नहीं होगा, एज आई फील अबाउट यू, राइट। सो मैम जी वेलकम। जी। अगर आप चाहते हो तो मेरी तरफ से तो वेलकम है, राइट। तो अगर कोई और इंसान कोई बात करना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, तो उनको भी मैं वेलकम करती हूँ। अगर कोई कुछ बताना चाहता है या कोई ऐसा कुछ करना चाहता है, जितिन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ग्रेटिट्यूड। जी, गुड, वेलकम मोनिका मैम, आप ज्वाइन करोगे, राइट। तो ठीक है। और रेखा मैम, जी मैम, ये रिकॉर्डिंग भेज देंगे, ग्रुप पे भी डाल दूंगी, उस पे भी डाल दूंगी, यूट्यूब पे अगर आप सब्सक्राइब की उस पे आप। हाँ, एक चीज कहना चाहूंगी, ग्रुप पे मैं अपना यूट्यूब का लिंक डालूंगी, उस पे जो लोगों को फायदे हुए। जी जितिन जी वेलकम, यू आर वेलकम। जितने भी, जिन लोगों को जो जो फायदे हुए, उन सभी ने अपने अपने एक्सपीरियंस बताए हैं, तो आप उनको सुन सकते हो। बिकॉज
अगर हम अपने आप को सबसे पहले सही कर लेंगे तो हम समाज, तो अब उसके बाद अपना परिवार, परिवार के बाद हमारे समाज में जो अपने नियर डियर हमारे आसपास के। प्रियंका जी, यू वेलकम, आपका भी बहुत स्वागत है अगर आप ज्वाइन कर रहे हो। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि हम अपने आप को ठीक करें, उसके बाद में होता है वो तो कोर्स में ही पॉसिबल हो जाता है, और उसके बाद में हम अपनी फैमिली को करें, उसके बाद में हम दूसरों को करें जो नियर डियर हैं। मोर ओवर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि कोविड की शंका फिर से शुरू हो गई है, फिर से मास्क लोगों ने निकाल दिए हैं, फिर से गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन शुरू हो गई हैं, फिर से लोग बीमार रहना शुरू कर हो गया है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि आजकल के समय में तो हर इंसान को, हर परिवार में, परिवार में एक पर्सन को तो आना ही चाहिए, ताकि वह अपने परिवार को सही रख सके। तो सबका थैंक्स, आप लोगों ने टाइम निकाला, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं जी। ठीक है जी, ये कौन है वन प्लस से? वेलकम जी, वेंकटेश जी, वेलकम जी 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 जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग ज्वाइन करोगे सबका बहुत बहुत स्वागत है, बिकॉज ये है मेरा प्लान नहीं है, ये एनर्जीज का प्लान है। मैं तो केवल एक एनर्जीज का चैनल हूँ और एक ऑर्डिनरी सा पर्सन हूँ, बहुत मामूली सा पर्सन हूँ, बहुत ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। ये मेरे को डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, विद डिवाइन ब्लेसिंग्स मैं ये चीज पॉसिबल हो रही है, ये कर पा रही हूँ। तो आप सब लोगों का धन्यवाद जी। जी साधना जी, आपका भी स्वागत है, वेलकम जी, वेलकम। ऐसा होगा, मैं ग्रुप पे मॉर्निंग में, अभी तो मेरा स्टाफ चला गया, मॉर्निंग में मैं उस पे ग्रुप पे सारा शेड्यूल, कैसे एनरोल करना है, वह सब सारा प्रोसीजर डलवा दूंगी। और उसमें जो है पूरी डिटेल होगी, पूरा डे वाइज शेड्यूल होगा, सब कुछ डिटेल होगी उसमें। आपको जो जैसे जैसे उसमें ज्वाइन कर सकोगे, सारा मेथड होगा, आप उसको देख के जो भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं ज्वाइन कर सकते हैं सब कुछ जी। दीपा दुआ जी, आपका भी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका भी जी। जी विनय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो वो जो, हाँ क्या, एक मिनट जी, जी, वो कहाँ पे है बच्चा, जो सबसे छोटी एज के बच्चे, वो मुझे दिखाई नहीं दिए, कैमरा ऑन कीजिए। कौन है, मैं उनका नेम, गहलोत, अ, जी धीरज मैम का बेटा है शायद, जी जी, अधीश्वर हाँ गहलोत। जी, हाँ जी, जी जी, अ, आदेश्वर जी। आप हो अगर तो ज्वाइन कीजिए, तो हैंड रेज कीजिए बेटा। हम्म, क्या, रेखा, रेखा जी, जी रेखा जी, वेलकम आपका। आप ज्वाइन करोगे तो अ, अगर उनमें से कोई भी है, अगर, शायद नहीं है, दोनों नहीं है। नहीं मैम, वो छोड़ चल, के चले गए काफी पहले। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, दोनों, बेटा भी उनका, हाँ जी। ओके ओके, हो कहीं बिजी होंगे, तो चलो बाद में उनका आ जाना है। अरुणा जी, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप ज्वाइन करोगे, सबका स्वागत है। जो जो ज्वाइन करेंगे ग्रुप पे पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, जो ज्वाइन करना चाहें कर लें। तो इसमें मैं वैसा ही कहूंगी कि जैसे जिनको एनर्जीज चाहेंगी उन्होंने ना चाहते हुए भी ज्वाइन कर लेना है, और जिनको एनर्जीज नहीं चाहेंगी, फिर वही बात, वह ज्वाइन करके भी बीच में से कोई एक्सक्यूज बना के निकल जाएंगे। ये तो केवल डिवाइन ब्लेसिंग्स ही हैं, जिसको मिलनी है उसी को मिलनी है। ना तो मैं डिसाइडर हूँ, ना आप खुद डिसाइडर हो, ये तो एनर्जी से डिसाइड करती हैं। ये तो जिसको डिवाइन ब्लेसिंग्स जिसकी लक में होती हैं उसे मिल जाती हैं, ना चाहते भी मिल जाती हैं। तो सबको नमस्कार, आप लोगों को सबका थैंक्स, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम मेरे को सुनने में लगाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड जी। जी नमस्कार जी, थैंक यू मैम, नमस्कार थैंक शालिनी यू। जी, वेलकम जी, वेलकम वेलकम।